सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एआई, एजीआई और एएसआई इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। एकदम से ब्रेक डाउन करेंगे कि अभी हम कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे और इसका फ्यूचर क्या होगा। तो डिटेल में आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हम सब चीज़ देखेंगे एआई, एजीआई और एएसआई के बारे में, और देखेंगे इसके प्रॉस क्या है और इनके कॉन्स क्या है, हम कहाँ पहुँचे हैं और इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इस एआई एरा में जितना तेज एआई इवॉल्व किया है, आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी कि जो कि इवॉल्व किया है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर आप जैसे कोई चैट जीपीटी या डीप सीक, इन सब में से कोई एक मॉडल चूज करके एक हफ्ते तक काम करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब तक एक नया मॉडल आ जाएगा। सेम कंपनी का कुछ नया मॉडल आ जाएगा जो कि उससे बेटर होगा, फार मोर बेटर होगा। जैसे 5x होगा या 2x या 10x होगा। सेम ही सारी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं। आप परप्लेक्सिटी का ले लो, आप एंथ्रोपिक का ले लो, ओपन एआई का ले लो, डीप सीक का ले लो। बहुत सारे ऐसे कंपनी जो अपने एलएलएम्स के जो मॉडल्स हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत फास्ट चेंजेस कर रही हैं और उनको बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रही हैं, जो कि एक बढ़िया बात है एआई फील्ड में। क्यों? क्योंकि अगर हम इवॉल्व नहीं होंगे, जो हमारा मॉडल वो डे टू डे अगर अपडेट नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा, तो क्या मतलब है इसका, सेम ही जगह रह जाएंगे। तो अभी जिस एरा में हम हैं उसे हम कहते हैं एआई एरा, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो मॉडल्स होती है, जो मशीन्स होती हैं, इनको हम कुछ डेटा देते हैं, इनको हम ट्रेन करते हैं उस डेटा पे, और कुछ चंक ऑफ डेटा को, जो हमारा ओरिजिनल डेटा रहता है, उनको लेकर हम उनको टेस्ट करते हैं। अब हमने टेस्ट कर लिया सेम डेटा के चंक्स पे। ऐसा नहीं करते कि हम किसी और डेटा पे हम ट्रेन करें और कोई और डेटा उठा के हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ चंक ऑफ डेटा को पहले निकाल लेते हैं, फिर उस पर टेस्ट करके हम डिप्लॉय कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो डेटा हम दिए रहते हैं एआई को, जो मॉडल को हम दिए रहते हैं, जिस फंडामेंटल एल्गोरिथम पे हम ट्रेन किए होते हैं डेटा को देकर, सिर्फ उसी बेसिस पे वो काम करता है। जैसे कि पहले आप देखे होंगे जब चैट जीपीटी आया था तो वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉडल बनाया गया था सिर्फ उसी पे काम कर रहा था, सिर्फ टेक्स्ट। उसके बाद फिर धीरे धीरे इमेज आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका वीडियो भी आ गया, फिर ऑडियो आ गया। एलिमेंट्स लैब्स वगैरह कंपनी भी इवॉल्व हुई और अपना सर्विसेज देना चालू कर दी अलग अलग तरीके से। अब इसको कैसे ट्रेन करते हैं? इसको ट्रेन करने की 3 तरीके होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम कुछ डेटा देते हैं और सेट ऑफ आउटपुट भी देते हैं, हाँ इसमें ये है, पहचान के मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या देते हैं, और सुपरवाइज लर्निंग में एक चीज़ और देते हैं, जो कि हम लेबल कर देते हैं सारे डेटा को, कि जैसे भी हम कुछ एप्पल्स को दिखाएं, वो उसको बता देते हैं कि हाँ ये एप्पल है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेन कर दोगे डिफरेंट कलर ऑफ एप्पल्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल पे ट्रेन कर दोगे, तो आप कोई नया एप्पल दिखाओगे तो मशीन एआई बता देगा कि हाँ वो एप्पल है। पर अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स दिखा देंगे कि हम बनाना दिखा दे रहे हैं, हम एप्पल दिखा दे रहे हैं, हम पाइनएप्पल दिखा रहे हैं ना, अलग अलग फ्रूट्स को दिखाकर हम बताएंगे कि अब बताओ ये जो मैंने हाथ में फ्रूट लिया है वो क्या है। तो जो एआई सीखा होगा वो क्या करेगा, उस फ्रूट को किसी कैटेगरी में डाल देगा कि ये एप्पल की कैटेगरी में आता है, ये थोड़ा दबा हुआ है, बीच में ऊपर से पत्ती निकल रही है, तो इसका मतलब है कि ये एप्पल का एप्पल ही है, ठीक है। तो एप्पल की कैटेगरी में डाल देगा। ये एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। अभी तक ये सब चल रहा था, पर चाइना का मॉडल जो डीप सीक है, जब वो इंडस्ट्री में आया, जो ये रियल वर्ल्ड में आया, तो यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, इतना ज़्यादा पैसा वाइप आउट हो गया। क्यों? क्योंकि जो डीप सीक मॉडल यूज़ कर रहा था, जिस एल्गोरिथम पे बना था, वो था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी मैंने इस पर शॉर्ट बना के रखा है, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का ये होता है कि अगर किसी एआई मॉडल को हम रीइंफोर्स लर्निंग से हम ट्रेन कर देते हैं, एल्गोरिथम से ट्रेन कर देते हैं, तो वो गलती करता है। जैसे अभी मैंने दिखा दिया आपको ये एप्पल है, ठीक है, पर यूज़र ने बताया ये एप्पल नहीं कोई और है, तो वो क्या करेगा, अपने डेटा को वो अपग्रेड करेगा, भाई ये एप्पल नहीं है, उसने बताया। तो ये क्या हुआ, वो खुद से सोचा कि ये एप्पल नहीं है, इसको कुछ और कैटेगरी में यूज़र कह रहा है तो उसमें डालना पड़े। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड बेसिस पे काम करता है कि अगर आप सही काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, आप गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। जैसे बच्चे नहीं खेलते कि ये काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, होमवर्क कर लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, पर आप यहाँ घूमने चले गए बिना पेरेंट्स के परमिशन के तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही रीइंफोर्समेंट काम करता है। अभी हम किस स्टेज पे हैं, हम इस स्टेज पे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि एआई इतना ट्रेन हो चुका है, अलग अलग एजेंट्स को मिलाते हैं और अलग अलग ऐप को कनेक्ट कर देते हैं और कह देते हैं, जैसे ओपन क्लॉ आया था कि आपको अपना लैपटॉप का एक्सेस दे देना है और अपने जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप को एपीआई से इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद अपने चैट करोगे ओपन क्लॉ को कि भैया मुझे ये टास्क आज शाम तक चाहिए, तो क्या वो सिर्फ आपको टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, तो क्या करेगा आपको वो टास्क कंप्लीट करके दे देगा। अगर उससे कुछ चाहिए होगा रिक्वायरमेंट कि हाँ इस ऐप का मुझे एक्सेस चाहिए, तो आप वहीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ही आपको वो टेक्स्ट कर देगा, आप वापस से रिप्लाई कर दोगे तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगा और फिर से वो अपने काम पे लग जाएगा और शाम तक आपका काम करके आपको टेक्स्ट कर देगा। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसी को कह रहे हैं कि हम सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब है कि डेटा एंट्री हो, थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट का रिसर्च हो गया, कस्टमर केयर का जो काम था कि आप एक बॉट ट्रेन कर दे रहे हैं उसी पे काम कर। और सॉफ्टवेयर क्यों खतरे में है इस चीज़ों से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वो हमेशा कोडिंग नहीं करते थे। पहली बात, अगर कोई ईआरपी पे काम कर रहा है, वर्डप्रेस पे काम कर रहा है या सीएमएस या सीआरएम पे काम कर रहा है, तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करता है, जो कि बहुत ही इजीली रिप्लेस कर सकता है एक एआई एजेंट। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जैसे ज़ेपियर हो गया, Make.ai होगा, N8N हो गया, इन सब ने मैक्सिमम काम ऑटोमेट कर दिया। प्लस जैसे कि कुछ ऐप और वेब डेवलपमेंट वाले टूल्स आ गए, जैसे लवेबल हो गया, एंटी ग्रेविटी आ गया, क्लाउड कोड आ गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि वो जो टेम्पलेट, जैसे कि अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना होता तो क्या करते थे, अगर वेबसाइट बनाना तो वेबसाइट का क्या हमें बनाना था, पहले एक लेआउट बनाना था, हेडर बनाना था, फिर बॉडी बनाना था, एक बार फुटर बनाना था। ये सब चीज़ें तो हर एक वेबसाइट फॉलो कर रही है। तो ये सारे जो ऐप थे, जो प्लेटफॉर्म लाया गए थे लवेबल और एंटी ग्रेविटी प्लेटफॉर्म की तरफ से, ये सारी चीज़ें कर दे रही हैं। सिर्फ क्या करना है, सारी चीज़ें देखो, आप मेन्यू बार होगा, उसके बाद आपका क्राउजल चलेगा, उसके बाद बॉडी चलेगा, फिर हेडर चलेगा, यही सब चलता है सारी वेबसाइट में। बस क्या होता है उसमें का इमेज जो होता है, एनिमेशन वगैरह, यही सब नहीं होता है, ऐड करना होता है या डिफरेंट होता है अलग अलग कंपनी में। तो ये क्या किए कि ये सारे टेम्पलेट तो देता ही अच्छे से, प्लस वो कलर्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर की जॉब है वो थोड़ी खतरे में, अनटिल अनलेस वो अगर बैकएंड में काम नहीं कर रहा है, फ्रंट एंड तो आप समझ लो 80% वाइप आउट हो जाएंगे अगले 1 साल में। बट डरने वाली बात नहीं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्रेमर होगा, सैटसीएन यूज़ करके अच्छा एनिमेशन बनाना आता है, तो आप इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहोगे अगले 5 साल के बाद भी, अगर आप अच्छा क्रिएटिव काम कर ले रहे हो तब। यहाँ पर मैं एआई का इतना ही बता सकता हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। अभी आप जो सीख रहे हो वो सीखते रहो, पर साथ साथ में एआई को भी इंटीग्रेट करते चलो अपने काम को, क्योंकि जो एआई है वो आपकी जॉब नहीं लेगा, जो एआई जानता है वो आपकी जॉब ले लेगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, ठीक है, दोनों सेम कंपनी में सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। लेट सपोज कि हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो सिर्फ मैनुअली सारे कोड लिखता हूँ, VS कोड खोला और सारे जो को पायलट वगैरह वो सब बंद है मेरे पे, और मैनुअली मैं टाइप कर रहा हूँ नेविगेशन बनाने का, ठीक है, नेविगेशन का पूरा कोड मैं लिख रहा हूँ। पर मेरा दोस्त एक है, वो क्या करेगा, वो क्या करता है कि वो कोड लिखता है, पर जो वो जैसे टेम्पलेट टाइप का होगा कि हमें नेविगेशन बनाना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज, वो कोड जो कि एआई से करवा ले रहा है वो अपने कोड में ऐड कर दे रहा। तो क्या करेगा, मेरा जो 3 घंटे का काम होगा वो सिर्फ 10 मिनट में कर लेगा। तो अब ये सोचो कि नंबर ऑफ लाइन कोड लिखने पे पैसे मिलते हैं उनको, डेवलपर को, और या तो जितने नंबर ऑफ आवर काम किए होंगे, तो मैं तो ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ ना, तो मेरी क्या होगी, जो सैलरी होगी उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इवन इसके जो जल्दी काम कर ले रहा, पर आउटपुट दोनों का सेम है, तो किसको रखना प्रेफर करेगी, मेरे दोस्त को ना, मुझे रिप्लेस कर देगी, क्योंकि मुझे एआई नहीं आता। जो मैं काम 3 घंटे में कर दे रहा हूँ या 10 मिनट में कर दे रहा है, तो नंबर ऑफ आवर तो कम ही लग रहा है ना, नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ये कम ही लिख रहा है। तो वो क्या करेंगे, उसको ज़्यादा पैसे दे देंगे, आपकी आधी सैलरी कट के, और ये इसे कह देंगे एआई इंजीनियर। तो इनको रख लेंगे और ये रिलेवेंट भी रहेंगे अगर ये अपग्रेड करते चले गए, मेरे दोस्त अपग्रेड करते चले गए, तब मैं वाइप आउट हो जाऊंगा सिंपली इंडस्ट्री से। तो यही माना जा रहा है कि अगर आपको एआई आता है, नहीं आता है तो सीख लो, आता है तो बहुत अच्छा, ब्रशअप करते जाओ, नए नए टूल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जा रही, अपने आप को ट्रेन करते चले जाओ। अब बात आते हैं एजीआई पे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये अभी सिर्फ थ्योरी है और बहुत से ऐसे इंडस्ट्री लीडर हैं जैसे कि ओपन एआई के हो गए, कि डीप सीक के, एंथ्रोपिक, गूगल के, ये सब जो इस समय एआई के गेम खेल रहे हैं और टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं, रोज कहते हैं कि एजीआई आएगा और सारे जो ह्यूमंस का काम है वो सब रिप्लेस कर देगा। अभी ये थ्योरी है, पर बहुत
तेज कंपटीशन चल रहा है कि कौन सी कंपनी पहले AGI को अचीव करेगा। क्यों? इसी पे बेस्ड है ASI। पहले मैं AGI को बता देता हूँ क्या करेगा। ये जब आएगा तो ये अपने, अभी हम क्या करते हैं कि हम इनपुट देते हैं कि ये काम करना है, करके मुझे दे दो। AGI आने के बाद वो खुद सोच सकेगा मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, वो ये भी सोचेगा। अभी हम बताते हैं तुम्हें करना क्या है, AI को हम बताते हैं करना क्या है, पर AGI आएगा तो वो ये भी सोच लेगा अब क्या करना है। जैसे कि मैं अब बात करता हूँ कि ये मेरी पेंसिल है, ये पेंसिल है, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि इसको उठा के यहाँ रख के और मैं कॉपी में लिखना चालू कर दूँ। ये मैं कहूँगा AI से करने का, तब वो करेगा। पर AGI क्या होगा, उसको पता होगा कि ये पेंसिल इस हाथ में लेकर यहाँ रख के लिखना चालू कर देना, तो ये काम होगा AGI और ऐसे करेगा। इस पे कहा जाता है कि यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब कि वो क्या करेंगे, वो क्रिएटिव काम करेंगे। मोस्टली जो 80% क्रिएटिव जॉब होगी वो भी AI ले रहा है। जैसे कि थंबनेल डिज़ाइनिंग और पोर्ट्रेट डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो, NFT वगैरह, ये तो AI बहुत अच्छे से कर ले रहा है। पर सोचो जब AGI आएगा, मतलब कि AI का बाप समझ लो, ठीक है, बाप दादा कुछ भी कह लो, वो नेक्स्ट लेवल होगा जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देगा। सरपास मतलब कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस 1x है तो AGI जो है वो 10x होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, 10 गुना ही होगा इंटेलिजेंस ह्यूमंस के। फिर ह्यूमंस के पास क्या बचेगा काम करने, उनको ये बचेगा कि अपना पर्पस फॉलो करें, अपने आप को फीड करें। पर यहाँ भी बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि सबके अकाउंट में पैसे आएंगे जो कि सर्वाइवल के लिए होंगे, कि आप खा पी के जिंदा रहो बस। मतलब कि डरा नहीं रहा हूँ, और ना तो अभी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, पर इसको अचीव करने के लिए सारी कंपनी दौड़ चुकी हैं, ठीक है। अब जब दौड़ चुकी हैं तो मिलना तो तय है, मिलना तो तय है, चाहे 2 साल या 5 साल या 10 साल, पर मिलेगा। तब तक हम देखेंगे कि आगे ह्यूमन क्या करेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है वैसे वैसे ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए हैं। 2022 में बहुत बूम आया था AI का, वहीं से चालू हुआ था कि अब ह्यूमंस का जॉब खत्म हो गया, पर ह्यूमंस ने भी इवॉल्व किया है AI के साथ साथ में, और नए नए जॉब रोल आई हैं और नए नए पोजीशंस भी ओपन हुए हैं जो कि ह्यूमंस को हायर कर रही है कंपनी। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें सिर्फ AI कर रही हैं। तब जब AGI आएगा तो उसी हिसाब से ह्यूमन भी इवॉल्व होगा, ह्यूमन भी काम करेगा। अब हम बात करते हैं ASI का। ASI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। यहाँ वो पोजीशन होगी AI की जहाँ पर AI वो सब काम कर लेगा जो एक ह्यूमन कर ले रहा है इस समय, इवन उससे बेटर होगा। सोचो जब AI का बाप AGI है तो AGI का बाप ASI होगा, तो कितना ज़्यादा फास्ट होगा और कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा। यहाँ पर नो डाउट ह्यूमंस का कोई काम नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक AI दूसरे AI को बनाएगा। आपने रोबोट मूवी देखा होगा इंडिया में जो रजनीकांत सर का है, उसमें क्या होता है, जो चिट्टी होता है जिसको रजनीकांत सर ने बनाया होता है वो पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आप देखोगे चिट्टी ही अपनी तरह बहुत सारे रोबोट बना देता है। मतलब कि एक रोबोट तुमने बनाया, वो रोबोट दूसरे रोबोट को बनाएगा, 2 रोबोट को बनाया, वो 3 मिलके फिर बनाएंगे 2 रोबोट, फिर जितने हो जाएंगे वो 2 रोबोट बनाएंगे। तो ऐसे रोबोट बनते चले जाएंगे और ऐसे AI बनता चलेगा। एक AI दूसरे AI को बिल्ड करेगा क्योंकि वो चाहता है कि उसका काम जो है और इफिशियंट हो जाए। तो सोचो टास्क कंप्लीट होने के जो तुम्हारा इफिशियंसी होगा कितना बढ़ जाएगा, ये बात है। और यहाँ पर नो डाउट 100% ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे मशीन से। ये सिर्फ अभी हाइपोथेटिकल है। ASI AGI भी अभी थ्योरी में ही है, पर कंपनी इनके पीछे भाग रही है। जिस दिन अचीव कर लेंगे सारी कंपनियां इन सबको, तब देखेंगे कि ह्यूमन क्या करेगा। ह्यूमन भी इवॉल्व होगा और इसी के अकॉर्डिंग उसके पास काम होगा। पर नो डाउट एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर ह्यूमंस के पास कोई काम नहीं रह जाएगा, सिर्फ बैठेगा, अपना पर्पस कंप्लीट करेगा, अपना पर्पस फाइंड करेगा, घूमेगा, टहलेगा, बस पैसे कमाने की होड़ खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर कहते हैं, पर मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी वैसे वैसे ह्यूमंस भी इवॉल्व होंगे, वैसे वैसे उनके पास काम भी आते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको AI AGI और ASI का मतलब पता चल गया होगा, और इसका प्रोज और कॉन्स दोनों मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों के पास पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि क्या होने वाला है फ्यूचर में और क्या हो रहा है AI में। अभी हम छोटे चैनल हैं तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमें सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो बिल्कुल फ्री होगा, पर जैसे नंबर बढ़ता या ग्रो होता दिखता है हमें भी मोटिवेशन आती है कि और वीडियो बनाओ और लोगों को अवेयर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको लगता है कि किसी और टेक्निकल टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, मैं उसे बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल पांडे साइनिंग ऑफ।